अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार हसन है। मैं 44th कॉमन से हूँ और आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगा पंक्चुएशन के वो रूल्स जिनको आप एक दफ़ा पढ़ के काफ़ी हद तक पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन CSS के पेपर्स में सॉल्व कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि मैं आपके साथ और भी बहुत सारे लेक्चर शेयर करने वाला हूँ ऐसे राइटिंग के ऊपर। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अपोस्ट्रोफीज़ जो आपका यूज़ होता है, आपके अपोस्ट्रोफीज़ का कैसे करते हैं आप? ये पोजेशन शो करने के लिए होता है अपोस्ट्रोफी। और पोजेशन कैसे, ये पोजेशन शो करने के लिए शो होता है जी। फॉर एग्जांपल ये देखें, आर डॉग्स ब्रेकफास्ट, तो ये इसमें हम पोजेशन शो कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट किसका है। ब्रेकफास्ट जो सा है वो डॉग का है, इसलिए हमने डॉग के साथ अपोस्ट्रोफी लगाया है। इस तरह अपोस्ट्रोफी यूज़ होता है टू रिप्लेस लेटर्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल आप कैन नॉट को लिखते हैं कांट अपोस्ट्रोफी लिख के, तो ये कंट्रैक्शन के लिए भी यूज़ होता है। इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं इन एन एक्सप्रेशन सच एज 2 years मिजरी, तो इसमें years के साथ आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं इन जैसे एक्सप्रेशंस में। इसके अलावा ये देखें, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ पोजेशन शो करने के लिए हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। अ फ्रेंड्स आई इज़ अ गुड मिरर। अब इसमें जो सा है आप देखें किसकी बात हो रही है, आई किसकी है, फ्रेंड की, तो आपने पोजेशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है पोजेशन शो करने के लिए। अ गेस्ट शुड बी ब्लाइंड इन अनदर मैंस हाउस। अब ये दूसरे बंदे के घर की बात हो रही है, अनदर मैंस हाउस, तो इस जिस बंदे का घर है उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है पोजेशन शो करने के लिए। तो अपोस्ट्रोफी जहाँ भी आपने पोजेशन शो करनी है, जिस तरह ये घर जो सा है इस मैन का है, तो हमने उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा दिया है ये शो करने के लिए कि घर इससे बिलोंग करता है। तो पोजेशन शो करने के लिए आप इसको करते हैं इसी तरह। अब फ्रेंड्स आई, तो आई किसकी है, फ्रेंड की है, तो उसके साथ हमने पोजेशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं जी। एन अपोस्ट्रोफी अलोन इज़ एडिड टू प्लूरल वर्ड्स एंडिंग इन एस। कुछ वर्ड्स प्लूरल होते हैं, अब उसमें आप पोजेशन कैसे शो करते हैं। एग्जांपल देखते हैं जी। वी आर कैंपेनिंग फॉर वर्कर्स राइट्स। अब इसमें यहाँ पे वर्कर्स जो है ना, ये प्लूरल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे राइट्स किसकी बात हो रही है, वर्कर्स के। हमने पोजेशन भी शो करनी है और ये वर्ड भी क्या है, ये वर्ड भी प्लूरल है। तो ऐसे केसेस में जब वर्ड प्लूरल होता है, आपने पोजेशन भी शो करनी है और एंड पे एस आ रहा होता है, तो आप उस एंड एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं पोजेशन शो करने के लिए। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल देते हैं। दे हैव हायर्ड अ न्यू लेडीज़ फैशन डिज़ाइनर। अब इसमें देखें कि इसमें आपका ये जो वर्ड है लेडीज़ प्लूरल है, इसके एंड पे एस आ रहा है, तो आपने पोजेशन भी शो करनी है क्योंकि फैशन डिज़ाइनर किसका है, लेडीज़ का फैशन डिज़ाइनर है, तो आपने इस एंड एस के एंड पे अपोस्ट्रोफी लगा दी है। एस नहीं लगाया, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाई है पोजीशन शो करने के लिए क्योंकि वर्ड प्लूरल है और एंड पे इसके ऑलरेडी एस आ रहा है। तो आप प्लूरल वर्ड्स जो कि एंड हो रहे होते हैं एस में, उनके एंड पे आप अपोस्ट्रोफी लगा के पोजीशन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। एस इज एडिड टू द एंड ऑफ प्लूरल वर्ड्स नॉट एंडिंग इन एस। ठीक है जी। अपोस्ट्रोफी एस आप लगाते हैं उन प्लूरल वर्ड्स में, उन प्लूरल वर्ड्स में जिनके एंड पे एस नहीं आ रहा था। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन है, ये प्लूरल है। अब आपने इसकी पोजीशन शो करनी है, तो इसके एंड पे एस तो नहीं आ रहा, तो आप अपोस्ट्रोफी एस खुद ऐड करेंगे। जिस तरह चिल्ड्रंस गेम्स, तो इसमें चूंकि चिल्ड्रन के साथ एस नहीं आ रहा था, तो आपने इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया है पोजीशन शो करने के लिए। इसी तरह वुमेन के साथ एस नहीं आता होता, आपने पोजीशन शो करनी है वुमेन शूज़, तो आपने वुमेन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, पीपल एक प्लूरल वर्ड है, आपने पीपल लाइव को पोजीशन भी शो करना है, तो पीपल के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे ये पोजीशन शो करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे लफ्ज़ प्लूरल वर्ड जिनके एंड पे एस ना आता हो, जिस तरह चिल्ड्रन है या वुमेन है या पीपल है, तो उनकी पोजीशन शो करने के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं। लेकिन वो वर्ड्स जो के प्लूरल होते हैं और उनके एंड पे एस आ रहा होता है, जैसे वर्कर्स है या लेडीज़ है, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस ऐड नहीं करते। इनफैक्ट आप एंड पे सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी डाल देते हैं। तो ये प्लूरल वर्ड्स के लिए एक रूल मैंने आपको बता दिया है।
एक की पॉइंट रिमेंबर करने के लिए है जो कि CSS में भी ज़्यादातर आता होता है, एपॉस्ट्रॉफी इज़ नॉट यूज टू फॉर्म पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस माने काम नहीं आता, जिस तरह इट्स है और योर्स है और देयर्स है, इसमें एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप इसमें एपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे, इट्स में आपने एपॉस्ट्रॉफी लगा दी है, तो अब ये इट इज़ हो गया है। इट्स अ हॉलीडे का मतलब है इट इज़ हॉलीडे, लेकिन इट्स का मतलब है एपॉस्ट्रॉफी के बगैर जो है बिलोंगिंग टू इट। फॉर एग्जांपल द डॉग वाज स्क्रैचिंग इट्स ईयर। अब इस इट्स में एपॉस्ट्रॉफी नहीं है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, एपॉस्ट्रॉफी के बगैर होता है। अगर आप इट्स में एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा इट इज़। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये CSS में भी ये करेक्शन आती होती है। जी आगे चलते हैं, आप नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आपको लेके चलते हैं जी। हाँ जी, एपॉस्ट्रॉफी विद जॉइंट ऑनरशिप। अच्छा जी, जब भी जॉइंट ऑनरशिप होती है तो उसमें आपने क्या करना होता है, जॉइंट ऑनरशिप इज शोन बाय मेकिंग द लास्ट वर्ड इन द सीरीज पोजेसिव। और जो इंडिविजुअल ऑनरशिप होती है उसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल ऑनरशिप इज शोन बाय मेकिंग बोथ पार्ट पोजेसिव। अब इसे एग्जांपल्स क्लियर कर लेते हैं। पहले एग्जांपल है इंडिया एंड पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, इसमें हमने पाकिस्तान के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस लगाया है। अब इस सेंटेंस का मतलब है कॉमन प्रॉब्लम्स। रूल दोबारा देखते हैं, जॉइंट ऑनरशिप इज शोन बाय मेकिंग द लास्ट वर्ड इन द सीरीज पोजेसिव। अब इस सेंटेंस में लास्ट वर्ड क्या है, पाकिस्तान है, हमने इसको पोजेसिव कर दिया है, तो ऑनरशिप क्या होगी, जॉइंट, इंडिया और पाकिस्तान के प्रॉब्लम होगी जी। लेकिन हमने अगर सेपरेट प्रॉब्लम बताने हैं दोनों के, तो हम दोनों के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, इंडियाज़ एंड पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स। अब हमने ऑनरशिप कर दी है सेपरेट, और ये हो गया इंडिविजुअल ऑनरशिप में सेपरेट प्रॉब्लम्स। तो अगर आपने जॉइंट ऑनरशिप शो करनी है तो लास्ट वर्ड के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएं। अगर आपने इंडिविजुअल ऑनरशिप शो करनी है एक सेंटेंस में और उसमें दो नाम आ रहे हैं, तो आप उसमें दोनों के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएं, इंडिविजुअल बात बताने के लिए, इंडिविजुअल ओनरशिप बताने के लिए। तो यही बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, करेक्शन में आता होता है। नेक्स्ट है जी हमारा कॉलन्स। कॉलन्स को हम कैसे यूज़ करते हैं ये भी आते होते हैं। कॉलन होता है क्या है जी, अ कॉलन इज़ यूज्ड टू शो समथिंग, टू इंट्रोड्यूस समथिंग, यस टू इंट्रोड्यूस समथिंग। द वर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है, द वर्डिंग बिफोर द कॉलन शुड इंट्रोड्यूस वट एवर फॉलोज। यानी कि जो वर्डिंग कॉलन से पहले आती होती उसको लाजमी इंट्रोड्यूस करना चाहिए कॉलन के बाद वाली वर्डिंग को। मिसाल के तौर पे हम इसमें देखते हैं, आप कॉलन से सेंटेंस एक्सटेंड करते होते हैं। ठीक है जी, कैसे एक्सटेंड करते हैं ये देखें, हिज सक्सेस इज़ एट्रीब्यूटेड टू वन थिंग। अभी हमने कॉलन लगाया यहाँ पे, अब कॉलन से पहले हमने एक बात की है, हिज सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू वन थिंग। अब हमने इस बात से अगली बात बताना है, वो क्या चीज़ है, डिटर्मिनेशन। ठीक है जी, अब आपने कॉलन का इस्तेमाल किया है टू एक्सपेंड समथिंग प्रीवियसली मैंशनड इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस में प्रीवियसली मेंशन हो रहा था डिटर्मिनेशन का कि हिज सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू वन थिंग, कॉलन, और वो क्या चीज़ है, डिटर्मिनेशन। तो कॉलन को आप इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस एक्सटेंड करने के लिए इस तरीके से, और कॉलन बताता है हमें इस्तेमाल करते हैं टू इंट्रोड्यूस समथिंग, और वर्डिंग बिफोर द कॉलन वो इंट्रोड्यूस करती है वट एवर फॉलोज। अब ये देख लें आप, ये जो वर्डिंग है ये आपकी क्या कर रही है, डिटर्मिनेशन फॉलो कर रही है, इसको इंट्रोड्यूस करवा रही है कॉलन की मदद से। तो ये कॉलन का यूज़ है। सेमी कॉलम में इस तरह नहीं करते होते आप, सेमी कॉलम में आप थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। इस सेंटेंस पे हमने ब्रेक नहीं दिया, हमने यहाँ जो बात की इस जुमले में हिज सक्सेस एट्रीब्यूटेड टू वन थिंग, इस बात को हमने एक्सटेंड किया है और बताया है कि वो कौन सी चीज़ है। तो सेमी कॉलम और कॉलन को मिक्स नहीं करना आपने। जी अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आपने कॉलन का भी यूज़ नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब स्लाइड व्हेन अ स्लाइड ब्रेक इज़ प्रेफरेबल टू अ न्यू सेंटेंस, वन शुड यूज़ अ सेमी कॉलन एंड नॉट अ कॉलन। बिल्कुल, आपका जब स्लाइड ब्रेक प्रेफरेबल है सेंटेंस में, कैसे जी, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जॉन फंबल्ड फॉर द की होल, ठीक है, द स्ट्रीट लाइट्स हैड फेल्ड अगेन। अब इसमें कॉलन यूज़ हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है, और ये गलत इसलिए है क्योंकि जॉन फंबल्ड फॉर द की होल, अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हैं, पास दे रहे हैं, हम कुछ नया पिछली चीज़ का इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे आगे। फॉर एग्जांपल जॉन फंबल्ड फॉर द की होल, ये सेंटेंस हो गया एक, अब इसमें थोड़ा सा पास आया,
द स्ट्रीट लाइट हैड फेल्ड अगेन। अब इसमें पास दिया हमने थोड़ा सारा अगली बात कहने से पहले, इसलिए हम सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, कॉलन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्लाइड ब्रेक दे रहे हैं दो बातों में। हम कोई पिछली वर्डिंग से वो बात नहीं बता रहे जो पिछली वर्डिंग से रिलेट करती है, हम दो सेंटेंसेस में स्लाइड ब्रेक दे रहे हैं। तो जब भी स्लाइड ब्रेक देना हो आपने सेमी कॉलन कॉलन यूज़ करना है, कॉलन यूज़ नहीं करना, ये गलती बहुत करते होते हैं। अच्छा जी, कॉलन यूज़ होता है टू डिवाइड द पार्ट्स ऑफ रेफरेंसेस, टाइटल्स एंड टाइम्स। जिस तरह ये देखें, एग्जांपल के बाद कॉलन आ गया, लर्न चैप्टर 10 के बाद कॉलन आ गया, सेक्शन 4 के बाद कॉलन आ गया, पैराग्राफ 6 बाय टुमारो। इसमें हम कॉमन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉलन का यूज़ ज़्यादा होता है टू डिवाइड द पार्ट्स ऑफ रेफरेंसेस, टाइटल्स एंड टाइम्स। जिस तरह ये मैंने आपको बता दिया, लर्न चैप्टर 10 कॉलन सेक्शन 4 कॉलन पैराग्राफ 6 बाय टुमारो। तो ये भी कॉलन का एक इस्तेमाल होता है। अब जी हम कर लेते हैं कॉमर्स की डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमा किस लिए यूज़ होता है, ये पहले यूज़ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लें। कॉमा यूज होता है इंट्रोडक्शन इज़ यूज, जो आप सीन सेट करते हैं ना, जो आप एक पैराग्राफ में सीन सेट करते हैं इंट्रोडक्शन में, उधर आप कॉमा यूज़ करते हैं। आप कैसे करते हैं देखिए, एन इंट्रोडक्शन इज़ यूज टू स्टेट टाइम, अ प्लेस, अ कंडीशन, अ फ्रिक्वेंसी और अ फैक्ट बिफोर द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है जी, मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस से पहले आप एक सीन सेट करते हैं। अब ये सीन सेट हुआ हुआ है इन द सेंटर ऑफ लंदन। ठीक है जी, द नंबर ऑफ पीपल हु फेल विक्टिम टू पिक पॉकेट्स रोज बाय 30% इन अ मंथ। अब यहाँ पे प्लेस बता रहा है, वो प्लेस कहाँ है जी, इन द सेंटर ऑफ लंदन। तो यहाँ पे आप प्लेस सेट कर रहे हैं, उसके बाद आपने कोमा यूज़ करना था। इसी तरीके से अगर आप कोई टाइम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिंस इट्स इंसेप्शन करते हैं, उसके बाद कोमा लगा के आप शुरू करेंगे पाकिस्तान, जो भी बात करेंगे आप। तो जब भी आप सीन सेट करते हैं उसके बाद आप हमेशा कोमा लगाते होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, तो ये सीन सेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ जी, कोमा यूज़ होता है ट्रांजिशन फ्रेज़ के बाद। मैंने अपनी थीम स्टेटमेंट में बहुत जगह ट्रांजिशन फ्रेज़ यूज़ की हुई हैं, जिस तरह हाउएवर ट्रांजिशन फ्रेज़ है, एज अ रिजल्ट ट्रांजिशन फ्रेज़ है, कॉन्सिक्वेंटली ट्रांजिशन फ्रेज़ है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिज के तौर पे काम करते हैं, दे एक्ट लाइज अ ब्रिज, प्रीवियस सेंटेंस के साथ ट्रांजिशन बनाते हैं। अब एक बात रूल ये है कि ट्रांजिशन फ्रेज़ के बाद हमेशा कॉमा आता है, हमेशा ट्रांजिशन फ्रेज के बाद। जिस तरह ये देखें, देयरफॉर के बाद कॉमा आएगा, ऑफ कोर्स के बाद कॉमा आएगा, लेकिन एक रूल आपने याद रखना है कि ट्रांजिशन फ्रेज से पहले आपने कॉमा नहीं लगा देना, वो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर है। ट्रांजिशन फ्रेज से पहले आप हमेशा सेमी कॉलम इस्तेमाल करेंगे, ट्रांजिशन फ्रेज से पहले, और ट्रांजिशन फ्रेज के बाद आप हमेशा कॉमा इस्तेमाल करेंगे। ये रूल याद रखें, ये एरर नहीं करना आपने CSS में। ठीक है जी, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आई कैन नॉट कम ऑन ट्यूजडे। अब यहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज के तौर पे हमने लिखा है हाउएवर, यहाँ भी कोमा और यहाँ भी कोमा, हाउएवर असलम विल बी देयर। अब यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है इस जुमले में और इस जुमले में, लेकिन मैंने दोनों तरफ ट्रांजिशन फेज के कोमा लगा दी, ये ग्रामेटिकली कम्प्लीटली रॉन्ग है। आई कैन नॉट कम ऑन ट्यूजडे अब आना सेमी कॉलम, क्योंकि हम ट्रांजिशन फेज यूज़ कर रहे हैं। हाउएवर कोमा, ट्रांजिशन फ्रेज के बाद कोमा आप लगाते होते हैं, पहले सेमी कॉलन लगाते हैं और ट्रांजिशन फ्रेज के बाद कोमा लगाते हैं। हाउएवर असलम विल बी देयर, अब ये सेंटेंस करेक्ट है, दो जुमले में ट्रांजिशन बना रहा है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन फ्रेज कहेंगे, और इससे पहले सेमी कॉलम और ट्रांजिशन फ्रेज के बाद कोमा लगाएंगे। ये थीसिस स्टेटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अब आपका जी। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैन इज़ ऑलवेज मोर देन ही कैन नो ऑफ हिमसेल्फ। ये एक जुमला, अब ट्रांजिशन हो रही है कॉन्सिक्वेंटली। आप देखें ट्रांजिशन फेज से पहले सेमी कॉलन है और बाद में कोमा लगाया हुआ है। हाउ कॉन्सिक्वेंटली हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स विल कम एज अ सरप्राइज टू हिम। अब ये दो जुमले हैं, मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ ट्रांजिशन फेज की मदद से, तो पहले सेमी कॉलम इस्तेमाल किया, बाद में कोमा इस्तेमाल किया है, तो ये रूल याद रखिएगा जी। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, कॉमर्स बिफोर कंजंक्शन। आपकी जो क्वाड्रेटिक कंजंक्शन होती है ना, जिस तरह उसमें एंड है, बट है, उससे पहले भी कोमा इस्तेमाल कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये इन कंजंक्शन का यूज़ क्या है, ये कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रही होती हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। ठीक है जी, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ही इज़ अ ग्रेट स्विमर, एक सेंटेंस, ही प्रेफर्स टू प्ले गोल्फ, दूसरा सेंटेंस, इसको जोड़िए बट, इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक कंजंक्शन। तो इनसे पहले भी कोमा लगा दिया जाता है, ये भी कोमा का यूज़ है कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को मर्ज करने के लिए आप कोमा इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर आपके इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ रहे हैं आप, तो अगर डिपेंडेंट क्लास आप पहले लिखते हैं जुमले में, डिपेंडेंट क्लास, और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में लिखें, तो वो भी ऑफसेट करते हैं हम कोमा से। ठीक है, और वो क्लॉजेज जो कि
सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रही हों, जिस तरह बिकॉज है उससे वो अगर पहले आ जाए जुमले में तो उसको भी आप ऑफसेट करते हैं कोमा से। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए रूल याद रखें कि अगर डिपेंडेंट क्लास पहले आ रही है और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में आ रही है तो उन दोनों के दरमियान भी आप कोमा लगाएंगे। और यहाँ भी कंजंक्शन में भी जो सिर्फ क्वांटिटिक कंजंक्शंस हैं, जिस तरह ये बट है, एंड है, फैन बॉयज़ वाली सारी, वो जब जुमले में दो सेंटेंसेस को जोड़ती हैं तो वहाँ भी आप कोमा लगा देते हैं पहले जुमले के बाद। ठीक है जी, तो ये रूल था क्वांटिटिक कंजंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट है जी कोमा पैरेंथेसिस में। अब पैरेंथेसिस क्या होता है जी? पैरेंथेसिस होता है जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राइट जी। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है सेंटेंस में। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को निकाल दें तो सेंटेंस फिर भी सेंस बना रहा होता है। फॉर एग्जांपल, द डिफेंडेंट सैट इन साइलेंस, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दी है इसमें, द डिफेंडेंट। अब ये इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कोमा से ऑफसेट किया आपने इसको, मिस्टर अली, आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अगर आप मिस्टर अली को निकाल भी है तो सेंटेंस कंप्लीट है। द डिफेंडेंट सैट इन साइलेंस, सेंटेंस कंप्लीट है, आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दी है। कौन है डिफेंडेंट? मिस्टर अली। तो आपने इसको कोमा से ऑफसेट करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। एक और सेंटेंस देखते हैं, पाकिस्तान कोमा अ ब्यूटीफुल कंट्री कोमा इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। अगर आप इसे ये इन्फॉर्मेशन निकाल भी देना तो सेंटेंस कंप्लीट है, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा कैसे डालते हैं? कोमा से ऑफसेट करके। तो ये भी एक कोमा का यूज़ है, इसे कहते हैं कोमा यूज इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीएसएस में आता है। हाँ जी, कोमा विद स्पीच मार्क्स। अ कोमा कैन बी यूज्ड बिफोर अ कोटेशन, कोटेशन से पहले कोमा यूज़ करते हैं। आफ्टर वर्ड्स लाइक ही सेड, उसके बाद कोमा लगाएंगे आप। शी विस्पर्ड, इसके बाद कोमा लगाएंगे। इट स्टेटेड, कोमा लगाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, ही मेड अ फेयर पॉइंट व्हेन ही सेड। देखें जी आप, अब आपने जब ये कोटेशन आने वाली थी उससे पहले आपने कोमा लगा के उसको ऑफसेट कर दिया। ही मेड अ फेयर पॉइंट व्हेन ही सेड, क्या बोला? शार्क्स ओनली अटैक वेट पीपल। जी, तो ये जब आपने एक कोटेशन लिखनी होती है जुमले में और उसका जिक्र आप कर रहे होते हैं कि ही मेड अ फेयर पॉइंट व्हेन ही सेड, तो आप उससे पहले कोमा लगाते हैं और फिर आप कोटेशन शुरू करते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो ये भी एक कोमा का एक यूज़ है, स्पीच मार्क के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं जी कोटेशन मार्क्स पे। कोटेशन मार्क इसलिए होते हैं, कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड टू शो द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन और रिटन। जो एग्जैक्ट वर्ड्स जो बोलता है उनको शो करने के लिए कोटेशन मार्क होते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस मॉर्निंग एलन सेड आई लाइक टोस्ट। अब ये एलन के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं आई लाइक टोस्ट, तो आपने इनको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो कि एक आदमी बोलता है। ठीक है जी, इसी तरह के एक और एग्जांपल अब देखते हैं, ही मेड अ फेयर पॉइंट व्हेन ही सेड कोमा। अब ये इसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे उस बंदे के, शार्क्स ओनली अटैक बैड पीपल। तो जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले जाते हैं उनको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं और इसको हम कहते हैं कोटेशन मार्क्स। जिस कोई बंदा अपने जो वर्ड्स बोलता है अगर वो सेम वर्ड्स हम कोड करना चाहें तो उसको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते होते हैं। आखिरी ये जी एक्सक्लेमेशन मार्क, ये कब यूज़ करते हैं आप? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जांपल, ये सेंटेंस है वी वन, ये हैप्पीनेस शो कर रहा है आपका, तो इसके एंड पे ये आपने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया है। दिस पजल इज़ ड्राइविंग मी अप द वॉल, इसमें फ्रस्ट्रेशन शो हो रहा है तो एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है, फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है ये। आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस, इसमें भी इमोशन शो हो रहे हैं, सौरो हो रहा है, शो कर रहा है वो, तो इसमें भी आपने एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क कब आप करते हैं जी? जब एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग सेंटेंस में आ रही होती है तो उसको आप एंड करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसएस में। तो ये कुछ पंक्चुएशंस के रूल थे। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आज इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ भी आपके प्रेसी पेपर से हवाले से लोड करूँगा। थैंक यू सो मच।